करने जा रहे हैं, जिसमें अभिनेत्री सुचित्रा सेन, जो कि अपने समय की एक बहुत दिग्गज, एक उम्दा आर्टिस्ट रही हैं, उनका झगड़ा हो गया था एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ। और ये फ़िल्म थी बम्बई का बाबू, जिसमें देवानंद और सुचित्रा सेन अहम भूमिकाएँ निभा रहे थे। और इस फ़िल्म की आउटडोर शूटिंग हो रही थी, यानी कि शूटिंग कहीं बाहर हो रही थी, और इसी सिलसिले में सुचित्रा सेन और पूरा यूनिट फ़िल्म का बाहर किसी होटल में रुका हुआ था। तो कहते हैं कि सुचित्रा सेन अपने पति के साथ थी और देर रात हो चुकी थी, और सुचित्रा सेन चाहती थी कि वे सो जाएँ और ताकि सुबह उठकर दोबारा फिर से फ़िल्म की शूटिंग में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी होती किसी कलाकार की, तो वो जो है ताज़गी ना होना उसके चेहरे पर साफ-साफ झलकता है, जिसके कारण किरदार की परफ़ॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो चित्रा सेन तो सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि सामने वाले कमरे, जो कि राज खोसला फ़िल्म के डायरेक्टर का कमरा था, उसमें से बहुत ज़ोर-ज़ोर का लाउड म्यूज़िक बज रहा था और ज़ोर-शोर से जो थी आवाज़ें आ रही थी। तो सुचित्रा सेन काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि कब म्यूज़िक बंद होगा, तब वो सोने जाएँगी, लेकिन म्यूज़िक था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि राज खोसला के कुछ दोस्त पहुँचे हुए थे होटल के कमरे में, और वो पार्टी भी कर रहे थे। तो थक-हार कर जब काफ़ी रात हो गई, आधी रात हो गई, और जो था म्यूज़िक बंद ही नहीं हो रहा था, शोर-शराबे की आवाज़ें आ रही थी, तो चित्रा सेन थक-हार कर गुस्से में राज खोसला के कमरे में पहुँच गई, और उन्होंने राज खोसला से कहा कि अब बस करो, हमें सोने दो। तो इस तरह कहा, और राज खोसला कहते हैं कि वो भी गुस्से में आ गए और उन्होंने सुचित्रा सेन से कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो इस तरह दोनों में काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई, काफ़ी बहस हुई, और सुचित्रा सेन अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन वो शूटिंग स्थल पर नहीं पहुँची, बल्कि अपना लगेज, अपने बैग वगैरह पैक करके सीधा कोलकाता के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि सुचित्रा सेन कोलकाता में ही रहती थी। तो इस तरह सुचित्रा सेन ने फ़िल्म छोड़ दी, और उन्होंने जो था फ़िल्म में काम करने से साफ-साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो फ़िल्म के डायरेक्टर ही उनके साथ अच्छी तरह जो है ट्रीट नहीं कर कर रहे थे, तो उनको फ़िल्म से भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन यही पर जो था मामला उल्टा पड़ गया, और राज खोसला ने उन पर केस कर दिया कि चित्रा सेन ने उनके साथ जो बात तय की थी फ़िल्म की शूटिंग पूरी करने की, वो नहीं की, और वो जो हैं अब फ़िल्म छोड़ रही हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी घाटा हुआ है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं कि अदालत ने भी राज खोसला का पक्ष लिया, और चित्रा सेन को कहा कि वो राज खोसला की फ़िल्म पूरी करे। तो इस तरह ना चाहते हुए भी बड़े मन से चित्रा सेन को इस फ़िल्म को पूरा करना पड़ा था। तो ये कोर्ट केस था, जो कि उस टाइम पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था अखबारों की, क्योंकि 1960 में आई इस फ़िल्म में सुचित्रा सेन और देवानंद जैसे बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार काम कर रहे थे, और भी बड़े आर्टिस्ट थे, जिसमें टुनटुन, जगदीश राज, धूमल थे, और राजेंद्र सिंह बेदी ने इस फ़िल्म की कहानी को लिखा था। फ़िल्म थ्रिलर रोमांस थी, क्योंकि देवानंद की ज़्यादातर फ़िल्में थ्रिलर और रोमांस ही रही हैं, लेकिन अपने आप में उम्दा होती हैं। तो ये फ़िल्म जो थी, इस फ़िल्म का ये किस्सा काफ़ी उस टाइम पे फ़ेमस हो गया था, क्योंकि ये फ़िल्म का किस्सा, फ़िल्म की एक मामूली-सी लड़ाई-झगड़ा जो था, कोर्ट केस में पहुँच गया था। तो इस तरह चित्रा सेन को ये फ़िल्म करनी ही पड़ी थी, लेकिन चित्रा सेन भी कहते हैं कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करने वाली एक्ट्रेस थी। उन्होंने माननीय अदालत का जो था निर्देश तो मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो है कदरों-कीमतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। वो भी अपने आप में एक उम्दा कलाकार और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान थी।